आइए बुलंद आवाज से एक बार करूँगे पाठ पढ़ेंगी। नबी और आले नबी पे एक बार और बुलंद आवाज से दरूद पाठ पढ़िए। मोहतरम हज़रात, आज के ये तक़रीब ईद के जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अव्वल तो जहन्नुम के मौके से यानी इसाले सवाब की महफिल और दूसरी जानिब ये माह मुबारका रबीउल अव्वल यानी ये नूर का महीना जिसमें हम आप तशरीफ़ फरमा हैं, ये दो गोशे हैं जिस पे मैंने आपके सामने बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। बहुत ही इख्तिसार से मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें जो ज़रूरी अक़वाल पे मुबनी हैं मैं आपके गोशे गुज़ार करूँ ताकि जब इंसान का ज़हन मुतमईन होता है, जब आदमी का क़ल्ब सुकून पा जाता है, फिर कोई बात उसके ज़हन फिक्र से आरास्ता होती है तो अपने दिल के गोशे में उसे जगह देता है। फिर वो इंसान और उसकी रूहानियत उसकी तरफ गालिब आती है। फिर इंसान अमल पैरा होता है। फिर वह एक बाद दिगरे मंजिल मकसूद को पहुंचता है। जैसे कि मंजिल से आगे बढ़ के तू मंजिल तलाश कर। जब तक घर से नहीं निकलिएगा, घर के दरवाजे तक नहीं आइएगा, शहर तक नहीं पहुंचिएगा, फिर एक शहर के बाद दूसरे शहर में नहीं पहुंचिएगा,
तो मंजिल से आगे बढ़ के तू मंजिल तलाश कर। दरिया तुझे मिले तो समुंदर तलाश कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरिया तुझे मिले तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर के चोट से, अब पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मेरे अजीज, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बड़ी ख्वाहिश और अकीदत और मोहब्बत के साथ जनाब मुनव्वर साहब ने ये दावत मुझे मिली और मैं फिर आपके रूबरू जो हाजिर आया हूँ, ये इनकी काविश का समरा। मैं चाहता हूँ कि इस माह मुबारका की निस्बत से चंद इशार आपके गोशे गुजार करूं। एक बार और बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़िए। रूह रोशन हो गई, तेरा तस्वुर हो गया। रूह रोशन हो गई, तेरा तस्वुर हो गया। खुशबुए सरकार से सीना मुअत्तर हो गया। खुशबुए सरकार से सीना मुअत्तर हो गया। जश्न मीलादुन नबी की हर जगह पे धूम है। जश्न मीलादुन नबी की हर जगह पे धूम है। आमदे सरकार से काबा मनव्वर हो गया। आमदे सरकार से काबा मनव्वर हो गया। आमदे सरकार रोशन हो गई, तेरा तस्वुर हो गया। खुशबुए सरकार से सीना मुअत्तर हो गया। मुद्दतों से कुफर की छाई जहाँ काली घटा। मुद्दतों से कुफर की
काली घटा बुते कदा काबा खुदा का देखिए घर हो गया। बुते कदा काबा खुदा का देखिए घर हो गया। दिल मेरा काबा बना सुभान अल्लाह तो काबे से आई सदा। आशिकारा दो जहां में हक का दिलबर हो गया। आशिकारा दो जहां में हक का दिलबर हो गया। रहमतों का वो खजीना बांटता है चारे सू। रहमतों का वो खजीना बांटता है चारे सू। सारे आलम के लिए मेरा पैगंबर हो गया। सारे आलम के लिए मेरा पैगंबर हो गया। वो गरीबों और यतीमों के सहारा बन गए। वो गरीबों और यतीमों के सहारा बन गए। दामने सरकारों में अनपढ़ भी रहबर हो गया। दामने सरकार में अनपढ़ भी रहबर उनकी उल्फत के सहारे बन गए बदरे मोनी। 14वीं के चांद उनकी उल्फत के सहारे अरे बन गए बदरे मोनी। एक निगाहे नाज से रहज़न कलंदर हो गया। एक निगाहे नाज से रहज़न कलंदर हो गया। अहमद सरकार की उल्फत का जो कायल नहीं। आदमी की शक्लों में मजहर वो पत्थर हो गया। आदमी की शक्लों में मजहर वो पत्थर हो गया। रूह रोशन हो गई मेरा तसव्वुर हो गया। देखो मेरे दिए सीरत पाके मुस्तफ़ा तो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। पढ़ने और सुनने से क्या होगा जब तक कि अमल नहीं करो। सुनने वाले तो सुनते सुनते इस दुनिया से चले गए। मगर एक बात मेरे अजीज आप सोचो, तालिबुद दुनिया मैंने दुनिया का चाहने वाला, और एक होता है उक़बा का चाहने वाला। जो दुनिया का चाहने वाला है उसको क्या कहा जाता है, जो उक़बा का चाहने वाला है उसे क्या कहा जाएगा?
इंसान वो भी है, इंसान वो भी है, आदमी वो भी है, आदमी वो भी है, मगर एक तालिबुल दुनिया है, एक तालिबुल उक़बा है। अब बताओ, जिसे मार्फते खुदाबंदी हासिल हो जाए, जिसका दिल जलवे महबूब से आरास्ता हो जाए, उसे मौत का भी डर हो सकता है? हाँ, तालिबुल दुनिया होगा, दुनिया का चाहने वाला होगा, हिर्स और हवस का चाहने वाला होगा, उसे मौत का डर हो सकता है। मगर मेरे अजीज, जो तालिबुल उक़बा होगा, वो तो सबसे पहले चूंकि आज हमने मौत को क्या समझा है। देखो, हजरत नईमुद्दीन छपरवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जो इश्क नबी में मस्त हुआ, क्या बात है उस मस्त होने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इश्क नबी में मस्त हुआ, क्या बात है उस मस्ताने की। हर गाम खिरत की 100 मंजिल, गो शक्ल तो है दीवाने की। अरे अत्र लगे काफूर मले, अत्र और काफूर का संगम कब होता है, लगाया जाता है। अत्र तो लोग हमेशा लगाते हैं, मगर काफूर कब लगाते हैं? जब रूह निकल जाती है, जब मैयत को गुस्ल दे दिया जाता है, तो काफूर भी मला जाता है, अत्र ही लगाया जाता है। तो अत्र लगे काफूर मले, अरे नेमत ये कहाँ चुपचाप चले, चादर भी नहीं, कुर्ता भी नया, क्या धूम मची है जाने की। तो इश्क नबी में मस्त हुआ, क्या बात है उस मस्ताने की। चलो, इस जिम्न में एक वाकया अपने इलाके का सुनो। ये शहर बलिया के करीब ही सिकंदरपुर का इलाका है, जहां आसी अलैहि रहमत व रिजवान की जिंदगी गुजरी। आसी अलैहि रहमा के वालिद मोहतरम यौमे आशूरा, यानी मुहर्रम के महीने में जो 10वीं शब होती है, रात होती है, और दिन और रात के वक्त में आसी पाक अलैहि रहमा के वालिद मोहतरम शब में आसी अलैहि रहमा को बुलाया, कहा कि क्या देखते हो, तुम जाओ यहां से और ताजिया शरीफ में जितने रसूमात है उसकी अदायगी करो, जाके उसकी अदायगी करो, चले जाओ यहां से। खैर, उनके बहुत सारे मुरीदीन थे। जब हुक्म मिला तो वहां से चले गए, कहा कि मुझको छोड़ दो, मेरी तबीयत अलील है, उससे क्या देना देना है तुमको, जाओ। जब तकरीबन 3 बजे भोर में वो उधर से लौटे आए, तो आपके वालिद मोहतरम फरमाते हैं, आसी हट जाओ, रास्ता दे दो, रास्ता से हट जाओ, रास्ता दे दो, इसलिए कि मेरे ले जाने के लिए सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन भी आए हैं और दिगर औलियाए कामिलीन भी आए हैं। रास्ता छोड़ दो, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। इतना कहना था और आपने कहा कि सुनो, बस मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और रूह परवाज़ कर गई और फिर आपको ले जाया गया। मेरे अजीज, तो जो इश्क नबी में मस्त हुआ, उसे मौत का क्या डर हो सकता है साहब। हाँ, जो दुनिया का तालिब होगा, जो हिर्स हवस का शिकार होगा, उसे भले ही मरने का डर होगा, मगर आशिके मुस्तफा, आशिके मुस्तफा तो तड़पता है कि काश मैं कब्र की मंजिल में चला जाऊं, ताकि आका इस्लाम की मेरी ज़ियारत हो जाए। इनके लिए मैं पूरी जिंदगी तड़पता रहा, मगर ज़ियारत ना हो सकी। मगर आका इस्लाम का तो वादा है तो कम से कम चलो। इसलिए ये बज़्म फनाए हस्ती है, ये बज़्म कहते हैं दुनिया को, यहाँ की हर शय फानी है। ये बज़्म फनाए हस्ती है, यहाँ खुदी को मिटाया जाता है, जो मौत से पहले मर जाए इस बज़्म में लाया जाता है।
जो मौत और हाँ जो मौत से पहले मर जाए, मुंह तो इन तो कब्ल मुंह तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। चलो ये तो एक मौत की महफिल है, इसमें थोड़ी देर के लिए मौत है इंसान की जिंदगी, इसकी हकीकत, इसका फलसफा, इसके रमूज थोड़ी देर के बाद देखो। आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम जाहिर है कि आपकी आमद से पहले अब खाकदाने गिती पे नहीं आए थे, उससे पहले ही उनकी वालदा माजदा को सारी बातें जो है खबर हुई। जब आप इस खाकदाने गिती पे तशरीफ लाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 महीने के थे, 2 महीने के थे, तो आपके वालिदे मोहतरम हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का वसाल हुआ है। 2 महीने के, 2 महीने के थे। अब बताओ मेरे अजीज कि 2 महीने के बच्चे को आप गोद में जाहिर है कि उठाएंगे, आपका लफ्ज़ जिगर है आप। और फिर जहां लफ्ज़े अलैहिस्सलाम है उसके माने सुनो। अलैह के माने होता है उन पर या उस पर, क्या सलाम, या अल्लाह ताला की इनायत या अल्लाह ताला का फजल। अल्लाह ताला की इनायत और अल्लाह ताला का फजल। बताओ आपके वालिदे मोहतरम पे न होता तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ुर्रियत से तशरीफ ला रहे। और फिर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कहा जा रहा है, इसका लफ्जी माने है अरबी में अल्लाह उनसे राजी है या अल्लाह उनसे राजी हो गया। रहमतुल्लाह अलैह का लफ्जी माने होता है कि अल्लाह की रहमत उन पे है या अल्लाह की रहमत उन पे है, हो गई। तो ये रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम का ये लफ्जी माने है जो अरबी अल्फाज है 2 महीना के। देखो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 2 साल की है तो कहत पड़ी। कहत जो पड़ती है बारिश न होने की वजह से, बारिश नहीं हुई, कहत पड़ी। 2 साल से बारिश नहीं हुई तो लोगों ने आपके चचा हजरत अब्दुल मुतालिब, हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आकर के कहा कि अबू तालिब आप तो काबा के मुजाबिर भी हैं और मुतवल्ली भी हैं। लफ्ज़ पे गौर करो मेरे अजीज, मैं तवारीख का वो आईना दे रहा हूं आपके सामने ताकि आप समझे आका अलैहिस्सलाम और आका अलैहिस्सलाम के खानदान वालों की हकीकत। तो 2 साल के हैं तो हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने आकर के कहा कि कहत पड़ गई है, कम से कम चलो खाना काबा की जाली को पकड़ के, गिलाफ को पकड़ करके आप दुआ तो मांगो ताकि बारिश हो। मेरे अजीज ये खाना काबा पे जो गिलाफ है किस लिए है? काला गिलाफ। और आज से नहीं है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने खाना काबा की तामीर की। और फिर वो भी कहां? जहां रेगिस्तान था, चटियल मैदान था, अबू कबीस के पहाड़ी में आकर के उन्होंने खाना काबा की तामीर की। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, उस वक्त इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी नहीं थे। इब्राहिम खलीलुल्लाह सिर्फ नबी ही नहीं है, आप बादशाह भी हैं। और आपकी पैदाइश कहां हुई है? इराक की सरजमीन पे, शाम में आपका सल्तनत है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की जिंदगी थोड़ा बताऊं, ये तवारीख पर तो पता चलेगा। इराक में, शाम में इनकी सल्तनत है। तो शाम, इराक, मिस्र, फलस्तीन, ईरान, ये सब आपके कब्जे में, ये मुल्क। आप बादशाह हैं और शाम से
मक्का यानी अरब की दूरी जानते हैं 1500 किलोमीटर की दूरी है। मेरी तवारीख को नोट करो इसलिए कि काम आ जाएगा। फिर 1500 किलोमीटर से आकर के बताओ, कोई अपनी शरीके हयात एक आम आदमी भी अपनी बीवी को घर से नहीं निकलने देता, मजबूरी है इसलिए निकलने देता है। फिर 1500 किलोमीटर से आकर के अपनी बीवी हाजरा को चटियल मैदान में किस लिए रखा? सवाल खड़ा होगा ना साहब, कोई मामूली शख्सियत तो नहीं, बादशाह है, बादशाह साहब आम आदमी तो नहीं। फिर रखने की क्या वजह थी? हमने आपको जहन दिया, तवारीख का मसला करो, और वरना ये तो कौम का हाल आप देख ही रहे हो, उससे मैं तो अपने हाल पे खुद रोता हूं, तो कौम के हाल पे कौन रोएगा? मेरे अजीज, तो 1500 किलोमीटर से आकर के खाना काबा की तामीर वहां से उस वक्त नहीं की है, अपनी बीवी हाजरा को ला करके रखे हैं। जब इस्माइल ज़बीहुल्लाह पैदा लिए कुछ दिनों के बाद आकर के तब खाना काबा की तामीर हुई है। फिर तामीर के बाद आपने गिलाफ चढ़ाया है। हजरत बेदम पाक भी फरमाते हैं, बेवजह नहीं बेदम काबे पे सिया पोशी। अभी तक सिया पोशी का भी न समझ में आ सका, तामीर काबा भी न समझ में आ सका। फिर उसके बाद मेरे अजीज सुनो, जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जो हुई, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 6750 बरस के बाद हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो सारे इंसानों के बाप हैं, उनकी आमद के बाद जो सरवरे कायनात की आमद हुई है वो 6750 साल के बाद हुई है। और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की जो आमद हुई है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, वो 3070 साल पहले हुई है। तमाम अंबिया कितने दिन के बाद आए हैं मैं वहां तक नहीं जाना चाहता हूं, दो खाका आपके इसलिए बताया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साल की उम्र थी तो बारिश नहीं हो रही थी, तो हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने आके कहा कि आप मुतवल्ली हैं, आप चल करके दुआ फरमाइए। तो ये सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हैं, गोद में उठाए और लेकर के खाने काबा की दीवार से जाकर के आपने उनके पुष्ट को मिला दिया। पुष्ट को मतलब खाने काबा की दीवार से पीठ को मिलाया, तो अहले काबा जो करीब में थे वो मुतनफिर हो गए, गुस्से में आए, जलाल में आए। कहा, ए अबू तालिब, ये तुम्हारे घर का बच्चा है, सारी दुनिया का इंसान रुख काबा की तरफ करता है। आज भी मुसलमान जो इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो खाना काबा की तरफ रुख करते हैं। ये तुम्हारे घर का बच्चा है, इसके क्या माने कि काबा की तरफ चेहरा करो, पुष्ट हटाओ। तो हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो आरिफाना कलाम सुनो। उन्होंने कहा, सुनो, मेरा भतीजा तो वो है जिसकी सूरत को देख करके बादल भी पानी का खैरात मांगते। अरे आप डंडिया तराजू लेके बैठो, मुझे क्या जरूरत है? हर शख्स को अपने ईमान की जरूरत है, आखिरत की फिक्र है। अगर उनके ये अल्फाज सदाकत पे मुमरी नहीं है तो मेरे अजीज, बादल भी पानी का खैरात मांगता है। आसमान साफ था, एक हवा का झोंका आया, अब्र का एक टुकड़ा छाया और इस कदर बारिश होने लगी, इस कदर बारिश होने लगी कि 3 रोज तक मुसलसल बारिश होती है। अब ये जुमले सदाकत पे आज तक हम दुआ मांगते मांगते थक जाते हैं और फिर अपने को आशिक़े मुस्तफा होने का दावा करते हैं। आपके घर का बच्चा पैदा हो, जाहिर है कि आप उसे खिदमत करते हैं, हुकुम देते हैं, कपड़े पहनाते हैं कि नहीं? अच्छा बताओ मेरे अजीज, आका अलैहिस्सलाम की पुष्ट पे मोहरे नबूवत है कि नहीं? जब मोहरे नबूवत है तो जिनके चचा की निगाहदाश्त हो रही है, क्या आपने उनको गुस्ल नहीं दिया होगा, कपड़ा नहीं पहनाया होगा? इसलिए तो मोहरे नबूवत को देख करके आपने खाना काबा की दीवार से आपके पुष्ट पे मिला दिया। और फिर काबा भी क्या, रब्बे काबा झूम गया और बारिश होने लगी।
देखो ये 2 साल का है, बहुत तवारीख है मेरे अजीज। और सुनो, 5 साल की जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई तो इनकी वालदा माज़दा हजरते आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख्वाब में बशारत होने लगी। क्या ख्वाब में बशारत हो रही है कि बच्चे को लेकर के मेरे यहाँ। कौन बशारत दे रहे हैं? आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम बशारत दे रहे हैं, बच्चे को लेकर के आओ। और कई बार, एक बार नहीं 2 बार 3 बार जब बशारतें हुई है, चूंकि औरत का मामला है, बच्चा भी छोटा है और मदीना, मक्का से मदीना तो कोई करीब है नहीं, इतनी दूर जाना आज सोचने लगी। मगर जब 3 बार बशारतें हुई है तो अपने बच्चे को लेकर के पहुंचे हैं। किनको? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेके कहाँ पहुंचे? मदीना मनव्वरा, जो अशरफ पहले कहलाता। मदीना मनव्वरा में सुनो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरते अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला, अब्दुल मुत्तलिब, हजरते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी वही ननिहाल है अशरफ में, और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ननिहाल वही हो गया। इस वजह से आप वहां जब ले जाया गया तो जब आका अलैहिस्सलाम अपने वालिदे मोहतरम के मज़ार मुक़द्दस के करीब पहुंचे तो लिपट गए। फिर उनकी वालदा ने उठाया, गोद में उठा करके फिर चलने लगी। फिर वो जो है गोद से किसी तरह से नीचे उतरे, अब फिर जाकर के लिपट गए। फिर वहां से फिर उन्होंने उठाया, गोया 3 बार उठाया और फिर चौथी बार उनको छोड़ा नहीं। मेरे अजीज, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हयाते ज़ाहिरी में 2 कब्रें पुख्ता बनवाई। एक तो अपने वालिदे मोहतरम हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के मज़ार मुक़द्दस को, और एक अपने चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 2 कब्रें पुख्ता बनवाई हैं। वालिदे मोहतरम के मज़ार मुक़द्दस के करीब आपने चारों तरफ से खजूर का दरख्त लगाया, जो आज से कुछ दिन पहले सऊदिया अरबिया ने उसे मिस्मार किया, शहीद कर दिया। उससे पहले का जमाना। बहरहाल जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 साल की उम्र हुई, 5 साल की उम्र में मामला होता, 6 साल की उम्र में आपकी वालदा माज़दा का वसाल हुआ। 8 साल की उम्र में हजरते आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वसाल हुआ। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर जिंदगी का एक हाल। आओ, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल 10 रोज का जब वक्फा हुआ है, 12 साल 10 रोज जब गुजरा है, तो आपके चचा हजरते अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको तजारत के लिए ले गए शाम में ले गए। तो वहां एक रायब ने देखा, एक यहूदी के पेशवा ने देखा, और वो पहचान गया। कहा कि अरे, पूछा कि ये कौन है आपका? कहा कि मेरा भतीजा है। कहा कि आप अपने भतीजों को क्यों इस तरह लेकर के चल रहे हैं? इसके तो जान के बहुत दुश्मन होंगे, इसलिए कि आखिरुल ज़मान अभी यही है। बताओ, एक यहूद का राय पहचान रहा है और अहले खानदान वाले नहीं पहचाने हुए। अरे मातम करो मेरे अजीज, मातम करो, तहकीक पे मातम करो। और एक राय नहीं, तवारीख शाहिद है कि जहां जहां हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कयाम हुआ है, सरकार मदीना को देख करके तमाम रायबों ने कहा कि ये आखिरी ज़माना भी है। तो फिर ये वो नहीं सुनते रहे होंगे? अरे हजरत अबू तालिब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? किनको कह रहा है मुखातिब होकर के कि आखिरी ज़माना भी है? मेरे अजीजाओ, फिर 25 साल की उम्र में शादी हुई, जिसकी निकाह जानते हैं हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह पढ़ाई है, जिसमें एक तारीख़ी खुतबा दिया है। एक तारीख़ी खुतबा दिया है, खुतबे को पढ़ो तब आपको समझ में बात आ जाएगी। फिर 35 साल की उम्र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उस दौर में 35 साल की उम्र में खाने काबा की जो दीवार थी उससे संग अस्वद गिर गया था नीचे। एक बड़ा तनाजा फैला था, इंतशार था कौम में। हर कौम ये चाहती थी कि खाने काबा की दीवार से हम संग अस्वद को लगावे। मगर बड़ी दानिशमंदी से आका अलैहिस्सलाम ने अपने दस्त अक़दस से 35 साल में उस संग अस्वद को एक चादर मंगवाई, उसके बीच में संग अस्वद को रखा और तमाम मज़ाहिब के लोगों को कहा, तमाम मज़ाहिब के लोगों को कहा। समझते हैं कि नहीं? आज अपने पे दिल हाथ रख के देखो, कलमा का शरीक है मगर बुला नहीं सकते हो मेरे अजीज। मगर सीरत पाके मुस्तफा बयान कर देना तो बड़ी आसान की बात है साहब। 63 साल जिंदगी का मुताला करो तब समझ में आ जाए। आका अलैहिस्सलाम ने तमाम मज़ाहिब के लोगों को बुलाया, नहीं बुलाते इंतशार होता कि नहीं? लोग मुतनफिर होते, बंटवारा होता, कत्ल होता कि नहीं? आज तो समझा नहीं, चलो कत्ल कताल हो जाए वो बेहतर है, मगर हम अपने जिद पे रहे। चले अड़े रहो, उससे क्या है मेरे अजीज। हर शख्स को अपनी आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। आखिरत की फिक्र होगी मेरे अजीज। मौत क्या है? मौत क्या मुझको सताए उसकी क्या औकात है? मौत क्या आंखें दिखाए उसकी क्या औकात है? अगर औकात होती तो साबिर पाक कलेरी की जिंदगी पढ़ते हो, औलिया कामिलीन की जिंदगी पढ़ते हो। पढ़ करके भी उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है कि मौत का झटका तो तालिब दुनिया हुआ था, मौत का उसको तो डर होगा ही था। वो तो डरेगा ही मौत से, भागेगा ही मौत से, मगर मौत कभी किसी को छोड़ नहीं सकती है, उसको तो जाना ही जाना है, जितना भागते रहो। मेरे अजीज 35 साल 40 साल की उम्र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया। अब बताओ, इतने दिन पहले तो आप पत्थर भी खाते रहे, लोगों ने आपको जादूगर भी कहा, जो कुछ भी नहीं कहना चाहिए था सब कुछ कह दिया अरब ने। फिर आका अलैहिस्सलाम मुतनफिर हुए, जलाल में आए, गुस्से में आए, अल्लाह पर पत्थर मारा गया उस वक्त जो आपने दुआ फरमाई है। आज कोई कुछ कह दे तो आपका जहन मुतनफिर हो जाता है, जलाल में आ जाता है, पत्थर मारता है, उसके बावजूद भी आप उसके लिए दुआ देते हैं। मेरे अजीज चलो यहाँ तक स्टॉप करो, मैं एक वाक़या आपका जहन नशी कराऊं। दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इस आयत करीमा का नज़ूल हुआ, वमा सल्लल्लाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए मंतखब किया कि आप रहमत हैं सारे आलम के लिए। मेरे अजीज जाहिर है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा बैठे हुए हैं, निगाह नीची है, जिब्रील आकर के सुना रहे हैं। हजूर ने कोई जवाब नहीं दिया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। जिब्रील सोचने लगे कि आखिर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। अरे बताओ मेरे अजीज, जिब्रील को क्या देखते आका अलैहिस्सलाम? जब रब्बे कायनात की आप पे शहदा है, दरूद और सलाम की नजर पेश कर रहा है, मलाइकों को हुक्म दे रहा है, तो आका अलैहिस्सलाम जिब्रील को क्या देखते? फिर जिब्रील ने सुनाया वमा सल्लल्लाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आका अलैहिस्सलाम खामोश है। फिर जिब्रील सोचने लगे कि आखिर मेरी तरफ मुखातिब नहीं हो रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है महवे तजल्लियात होंगे। जाहिर है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ाते तो महवे तजल्लियात भी है। तो आप खामोश हैं। तीसरी दफा जब कहा तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे कायनात की तरफ मुखातिब हुए, कहा ये रब, ये अल्लाह, ये तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि तूने मुझे सारे आलम के लिए रहमतुल आलमीन मुंतखब किया। ये तेरा करम है कि तूने मुंतखब किया। मरे बारेला, तेरी बारगाह अक़दस में मेरी इल्तिजा है। मेरी इल्तिजा ये है कि जिस तरह से तूने मुझे सारे आलम के लिए रहमत मुंतखब किया है, मेरी उम्मत को भी सारी आलम के लिए रहमत बना दे। बताओ, दिल पे हाथ रखो कि रहमत हो या जहमत हो। मेरे अजीज देखो, एक और वाक़या सुन लो। मस्जिद नबवी की जब तामीर हुई थी,
मस्जिद नबी की तामीर हुई, पल्लों की दीवार थी, साया भी उसी का था, पल्लों का ही था। आका अलैहिस्सलाम तमाम सहाबा को लेकर के मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए। कहाँ है मस्जिद नबी में? दुनिया के तमाम मसाजिद को एक तरफ रख लो और मस्जिद नबी को रख लो, किसका पलड़ा भारी होगा? आप ये कहोगे कि मस्जिद नबी का, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस से मस्जिद नबी की तामीर हुई। सहाबा बैठे हैं जमीन पे, आका अलैहिस्सलाम की जमीन पे बैठे। उस वक्त कोई कालीन नहीं थी मेरे अजी, उस वक्त कोई चट नहीं था, बोरिया नहीं था, जमीन पे बैठे। इसी दरमियान में आका अलैहिस्सलाम की निगाह उठी, आप उठ के खड़े हो गए। आप खड़े हुए तो सहाबा भी उठ के खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया नहीं बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। सहाबा बैठ गए। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से बाहर निकले। जाहिर है कि एक यहूद बूढ़ा खड़ा है, एक यहूदी है बूढ़ा है खड़ा। अल्लाह अल्लाह, किसके लिए है? एक यहूदी के लिए। सहाबा को भी कह सकते थे कि जाओ उमर उसको बुला के लाओ, क्यों खड़ा है, या पूछ के आओ, कह सकते थे कि नहीं? अरे मियाँ, हदीस पाक बयान करना तो बहुत आसान है, मतलब इस्लाम इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो तुम्हारी जुबान में लताफत आ जाती, तुम्हारी जुबान में ताज़गी आ जाती, तुम्हारी रूह में रूहानियत आ जाती। मगर कौम आज रूह क्या रूहानियत से दूर है, जिसकी वजह से आज फितना पैदा हो गया मुसलमानों में। खुद मुसलमान फितने का शिकार हो गए। क्यों हुआ? ये पूछो अपने मुक्तदा से, पूछो अपने इमाम से, पूछो अपने आका से, पूछो अपने पेशवा से, जिसने तालीमात ऐसी दी। मेरे अजीज, आका अलैहिस्सलाम खुद गए, उस बूढ़े को कहा आइए तशरीफ लाइए। कहाँ ला रहे हैं? मस्जिद नबी में। अल्लाह, कहाँ ला रहे हैं? यहूद को मस्जिद नबी में। सहाबा बैठे हैं, उसके दरमियान में जहाँ आका अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, उस जगह ला आकर के अपने दोषे मुबारक से रूमाल को उतारा और बिछा दिया। अल्लाह, कहा तशरीफ रखिए। सहाबा जमीन पे, अपने जमीन पे। और फिर किसके लिए आका अलैहिस्सलाम बाहर गए? एक यहूद को लेकर के आए, रूमाल बिछा दी और कहा कि तशरीफ रखिए। वो बूढ़ा भी बड़ा दानिशमंद था, क्योंकि बूढ़ा आदमी थोड़ा दानिशमंद होता है, ठोकरे खा करके भी इस उम्र तक पहुंचता है, सूझबूझ रखता है। वो शख्स ने देखा कि ये शफ़क़त, ये मोहब्बत, ये निस्बत, अल्लाह अल्लाह है। तमाम सहाबा इनके जमीन पे, ये खुद जमीन पे मेरे लिए रुमाल बिछा दी। वो झुका, आपके रुमाल को उठाया, बोसा लिया, सर पर रखा और कहा कि बस कलमा पढ़ा दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम कैसे फैला? मोहब्बत आई इख़्वत से। मगर जो लोगों ने तालीम दी, उस तालीम से बू मिलती है कि तलवार से इस्लाम फैला। मेरी अजीज, आप अपनी जुबान को देखो, अपनी सदाकत को देखो, अपनी हकीकत को देखो। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में ऐलान नबूवत है। अच्छा, ऐलान नबूवत का मंजर उस वक्त का तो छोड़ो, आओ 12 साल के बाद शब मेराज हुई। 12 साल के बाद, यानी 52 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में आका अलैहिस्सलाम कहाँ गए? मेराज में। मेराज में गए तब तो नमाज हुई क्या? अरे 52 साल में ना, जब गए वहां मेराज में क्या मिला आपको? नमाज। अब गारे हिरा में कौन सी नमाज पढ़ते थे? कौन सा वजीफा पढ़ते थे? क्या पढ़ते थे? तवारीख कातिर है, साकित है, कौन है? हाँ, अहले दिल पे उसका अस्कारा है। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की 63 साल जिंदगी ऐसे नहीं है, उनका कर्म ऐसे वैसे नहीं होता। दिल को कुशादा करके देखो, तरफ करके देखो, मोहब्बत पैदा करके देखो, निस्बत पैदा करके देखो, तो किस तरह से तजल्लियात की बारिश होती है। बहरहाल शबे मेराज से आए मेरे अजीब, फिर जाकर के नमाज मिली। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त अहले मक्का ने, अहले अरब ने सताया था, तो आप कह भी सकते थे ना कि ये लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। अभी मनसब किसी को मिलता नहीं है, वहदा मिलता नहीं है, पहली उसको डाक दिया कि
का ऐलान हो जाता है कि डॉक्टर साहब है, फलाने को ये सनद मिलने वाली है, फलाना फला होने वाला है। और 40 साल तक ये ज़र्फ था मुस्तफा जाने रहमत का, ये मुकाम था, ये सब्र का मुकाम। जबकि कुरान की खुली दलील है, अल्लाह ताला फरमाता है जो सब्र करता है मैं उसके साथ हूँ। ये कौन सब्र क्यों नहीं करती? अरे कौन तो कौन का मुक्तदा और इमाम क्यों नहीं सब्र करता कि इख्तलाफात की दुनिया से उसका दिल आस्था हो जाता है। मेरे अजीज, चलो वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके इस आलम में आप तशरीफ रहमत बन करके देखो। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, आओ सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर की तख्लीक की, और फिर मन नूरिल्ला खल्क़ में नूरी, मैं अल्लाह के नूर से, अब सारी कायनात मेरे नूर से। किस चीज से बनी है? सरकार के नूर से। जब नूर ही से बनी है तो फिर नूर कहाँ नहीं है? जब नूर ही से, अभी मेरे एक अजीज इसी पे कि सरकार का कहाँ कहाँ नहीं जलवा है। मेरे अजीज, जब नूर ही से तख्लीक है तो कहाँ कहाँ नहीं है। सिर्फ ये है कि उस नूर के आईने में देखने की कोशिश करो तो नूर समझ में आ जाएगा। मेरे अजीज, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल गवाह है। बहरहाल मेरे अजीज, इसमें कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत है ना। हम हजरत मारूफ करखी हैं, ये जब कब्र में गए मुनकिर नकीर आ गए। जैसे कहा मन रब्बकुम, तो आपने पूछा कौन है बताओ। अरे जब गोयाई आ गई, बोलने की सलाहियत पैदा हो गई, वो तो पहले भी थी। जब मेरी रूह से पूछा गया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हुआ, लस्त में रब्बकुम, तब बोलने की भी सलाहियत थी, देखने की भी सलाहियत थी, सुनने की भी सलाहियत थी, कहने की भी सलाहियत थी। तब तो मेरी रूह ने उस वक्त जवाब दिया था। मेरे अजीज, हमने देखा भी आलमी अरबा में, सुना भी, देखा भी और कहा भी। तो मारूफ करखी से जब मुनकर नकीर ने पूछा जहां कि तुम्हारा रब कौन, तो आपने पूछा कौन आप, तो कहा मैं मुनकर हूं, ये नकीर है। कहाँ आए हो? कहा कि मैं पूछने के लिए आया हूं। कहा कि वाह, क्या पूछने के लिए आए हो? तुम्हें याद होगा वो नक्शा, वो मंजर तुम्हें याद होगा। मारूफ करती कहते हैं कि तुम्हें वो मंजर याद होगा जहां मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारे फरिश्तों ने सजदा किया। तो बताओ, बाप को सजदा करो और बेटे से सवाल पूछने के लिए आए हो, ये किस दुनिया की बात है, किस अदब की बात है? मेरी अजीज, हजरत जुन्नन मिस्री का जमाना सुन लो। हजरत जुन्नन मिस्री अलैहिर्रहमा, एक वक्त ऐसा था कि आप पे भी जिंदगी का फतवा लगा हजरत जुन्नन मिस्री पे, मगर एक वक्त था कि जब आपको गुस्ल दिला करके, कफन पहना करके, ताबूत पर रख करके लोग ले चले। इसी दरमियान में अज़ां होने लगी। पहले तो चूंकि आज का टाइम है, लोग घड़ी देख लेते हैं। उस वक्त में तो बड़ी मुश्किल बात थी घड़ी का देखना। लोग सूरज को देखते थे, उससे वक्त मुतय्यन करते थे या समझते थे। तो जैसे ताबूत पे आपको लेकर के लोग चले, इसी दरमियान में जब अज़ां हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं मैं। अच्छा बताओ, गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, तो गवाह जो होता है वो देख के होता है या सुन के होता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जैसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे मुअज्जिन ने आज़ां दी, उस वक्त हजरत जुन्नन मिस्री अलैहिर्रहमा का कफन से बाहर हाथ निकला और शहादत की उंगली आपने इस तरह से लड़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बादे मर्ग रूह निकल गई है और गवाही दे रहे हैं, अल्लाह अकबर। अज़ां जब खत्म हुई तो लोगों ने ताबूत को रख दिया और कहा करे जुन्नन मिस्री तो जिंदा हो गए। अब उठाना चाहते हैं, जानते हैं रूह तो निकल चुकी थी। मेरी अजीज, रूह निकल चुकी थी, मगर हाथ आपका कफन के अंदर न जा सका। हाथ आपका लोगों ने बहुत कोशिश किया कि कफन के अंदर डाल दिया जाए, मगर आपका हाथ कफन के अंदर न दिया। ये औलिया कामली की जिंदगी रही। हजरत सुहैल तस्री अलैहिर्रहमा की जिंदगी है। आपको ताबूत पर रख करके ले जाया जा रहा है, ताबूत पर रख करके ले जाया जा रहा है। लोगों का एक अज़्दहाम है, ईसाई का एक पेशवा,
अपने पूरे ग्रोह के साथ, कबीले के साथ, नंगे पैर, मैंने जूता चप्पल नहीं है। आज तो हम लोग चलते हैं, जनाजा भी चल रहा है, जूता चप्पल भी मेरे पैर में है। मेरे अजीज, एक वक्त वो भी था कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चल रहे हैं जनाजे के साथ, तो आप अपने चंगुल पे चल रहे हैं, पैर के चंगुल पे चल रहे हैं। तज़हीद और तस्मीन के बाद साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको देखा है चंगुल पे चलते हुए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्तों की इतनी जमात थी कि पैर रखना मुश्किल था, दिल रखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैं पंजे के सहारे चल रहा था। मेरे अजीज, देखो, समझो, समझ लोगे आपकी भी कामयाबी है, मैं समझ लूंगा मेरी भी कामयाबी है। हजरत सुहैल तुस्तरी अलैहिर्रहमा का ताबूत जा रहा है, ईसाई का एक पेशवा अपने पूरे ग्रोह के साथ दौड़ता हुआ नंगे पड़ाया, बाअदब बानशीन, बेअदब बेनशीन, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद, दौड़ा हुआ आया, लोगों से इल्तिजा की जरा ताबूत नीचे तो रख दीजिए। बताओ, ईसाई का पेशवा है, मुसलमान कभी रख सकते थे? कहा कि नहीं, हम लोग आए हैं ईमान लाने के लिए। अरे अल्लाह, वही हजरत सुहैल तुस्तरी अलैहिर्रहमा की जिंदगी गुजरी। पूरी जिंदगी में आप ईमान लाने के लिए यहाँ नहीं आए, जब ये चले हैं अब ताबूत पे, तब आप ईमान लाने के लिए आए। लोगों ने कहा चलो भाई ताबूत रख दिया जाए ईमान लाने के लिए। जानते हैं वो इल्तिजा पेश करता है, क्या है इल्तिजा पेश करता है कि हुजूर आप अपना दस्त, अपना हाथ तो कफन से बाहर निकाल दीजिए और अपने दस्त अक़दस से आप मुझे अपना दामन पकड़ा दीजिए और मैं आपके दस्त अक़दस पे ईमान लाना चाहता हूँ। बताओ, उस वक्त जब सुना था तो हजरत सुहैल तुस्तरी अलैहिर्रहमा ने कफन से हाथ निकाला, आंखें खोल दी और कहा कि लो पकड़ लो और ईमान ले आओ। अल्लाह अकबर, बाबे मर्द इस्लाम की ये तबलीग। मेरे अजीज, तवारीख शाहिद है, तवारीख उठा करके देखो इस्लामी तवारीख में अल्लाह के वलियों के तरह कि वो सब ईमान ले आए। बहरहाल क्योंकि जनाजा साथ में है तो उस वक्त गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। लोग क्या समझते हैं, चलो गुफ्तगू भी कर रहे हैं, अरे कौन कौन लोग हैं, क्या है, कम से कम जनाजे में शरीक हुए हैं तक उनके हक में तक कुछ दुआ करो, कुछ पढ़ो। मगर लोग उतना पढ़ता उड़ता नहीं है। जनाजा है सामने आ रहा है तो यहाँ कहाँ से, कैसे आए हैं, किस चीज से आए हैं, ले साहब, अरे क्या दुख है, कुछ बात समझ में नहीं आती। ये तो कौम की हालत हो गई साहब, क्या दुनिया वाला दुनिया से पूछ रहा, मैयत सामने है, इबरत तो हासिल करना चाहिए। मेरी अजीब, जब उनको तज़हीद और तफ़हीन मतलब कि कब्र मुकम्मल हो गई, तब वो लोग जो लोग ईमान लाए थे उनसे लोगों ने पूछा कि भाई पूरी जिंदगी तो आप यहाँ पे रहे, आप पहले क्यों नहीं ईमान लाए कि आज आप जब उनका ताबूत चला है तो ईमान लाने के लिए आ गए? तो उन्होंने फरमाया, सुनो, मुझे एक आवाज ऐसे मिली, मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि आसमान से फरिश्ते उतर करके उनके जनाजे में शरीक हो गए। तो मैंने देखा कि अल्लाह अकबर, ऐसी शख्सियत क्यों अल्लाह ताला जिसे हिदायत अता करते, जब दिल उसकी तरफ राग़िब होता है, दिल मग़मूम होता है, दिल कुशादा होता है, दिल फरवा होता है, जब दिल मोहब्बत से सरसार होता है तो अल्लाह ताला भी उसकी तरफ इशारा फरमा देता है, जाओ मेरे बंदे के दस्त अक़दस पे ईमान लिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। अरे जायका है मियाँ, जायका, इसकी हकीकत समझो, जायका है। जायका तो बस जुबान पर रखो, बात समझ में आ जाएगी। बहरहाल मेरे अजीब, मौत के सिलसिले में तवारीख शाहिद है। खुद हमारे हिंदुस्तान की सरजमीं पे देखो, हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियारी अलैहिर्रहमा की जिंदगी है जो आश्कारा है, कोई पोशीदा तवारीख नहीं है। ख्वाजा खानदान की जिंदगी देखो, कुतुबुल अक़ताब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जिंदगी देखो, हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा की जिंदगी देखो। इन लोगों की जिंदगी हमारे लिए मेरे अजीज क्या है, मसले राह है। हम लोग इन औलिया कामिलीन के ताबे हैं और हमें उस रास्ते पे, चूंकि दुनिया है, ऐसा तो नहीं है कि हम आए हैं हम कुछ भी रहें, हमें नहीं जाना है। हमें तो अपने आखिरत की फिक्र करनी है। जैसे हमको पेट की फिक्र है तो पेट की फिक्र है तो जाहिर है कि पेट का ताल्लुक तो जिस्म से है, और पेट का ताल्लुक जिस्म से है, जिस्म का ताल्लुक दुनिया से।
हाँ, मगर रूह रूहानियत का ताल्लुक। देखो, रूह मरती नहीं है। जिस रूह में रूहानियत आ जाती है, और रूहानियत बेगैर सरवरे कायनात की मोहब्बत, इसलिए कि ईमान जिसका नाम है वो हुब्बे रसूल है। ईमान जिसका नाम है वो हुब्बे रसूल है। अगर ये नहीं तो सारी इबादत फजूल है। मेरे अजीज, मोहब्बत का दावा करने वाला मोहब्बत कभी देखो आश्कारा नहीं करता है, आश्कारा नहीं करता है। आप सुनो, हजरत अवैस करनी की जिंदगी, सरवरे कायनात की जिंदगी। हजरत अवैस कितना चिप रहे हैं, कितना खामोश है, कितना चुप है कि करन में कोई समझ भी नहीं सका कि एक आखिर के मुस्तफा इस तरह का होगा, जिसने देखा भी नहीं है, बिन देखे इस तरह से आप पे ईमान लाए। आज हम लोग भी अकाल इस्लाम को नहीं देख रहे हैं, मगर हम लोगों के लिए हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी जो है एक मसले राह है, जिस तरह वो बिन देखे। और आप लोग तो कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो जब हैं तो फिर इतना दूरी की क्या बात है साहब। मेरे अजीज, दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, और जिनके इसाले सवाब के लिए आया हूँ उनके लिए खास करके दुआ करता हूँ कि आज इस मुकद्दस महफिल के सदके में, ये महफिल तो अकाल सलाम की महफिल है, और जाहिर है कि सारे उस्ताद, सारे चाहने वाले अकाल सलाम के हैं। सब आदमी दुआ करें कि मरहुमा मग़फ़िरा को अल्लाह ताला बेहतरीन जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और उनके कब्र में कुशादगी अता फरमाए, नूर और निखतों की बारिशें अता फरमाए। साथ ही आज की इस मुक़द्दस महफिल के तवस्सुल से जो लोग, जिनकी आवाज़ दाद इस दुनिया फानी से गुजर चुके हैं, उन पे भी अल्लाह ताला करम फरमाए और उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमाए। फिर आइए हमारा खड़े होकर के सलातो सलाम की नज़र पेश करें।